आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री सगर महाराज जी की कथा को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न ने, नाशत विघ्न ने। आदरणीय भक्तजनों, सूर्यवंश में इक्ष्वाकु नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्हीं के राज्य में आगे चलकर बाहुक नाम के एक बड़े प्रतापी राजा हुए। जब वे बूढ़े हुए तो उनके शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। वे अपनी पत्नियों को लेकर के वन में चले गए। वहाँ वे थोड़ा रोगग्रस्त हो गए और बूढ़े होने के कारण उनकी वन में ही मृत्यु हो गई। उनकी रानियां जो थी वे सती होने के लिए तत्पर हो गई। जब वे रानियां सती होना चाहती थी तो उस समय ऋषि औरव ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वह गर्भवती थी। राजा बाहु के पुत्र सगर जब गर्भ में थे तो उनकी बैमाता यानी सौतों ने उनको विष दे दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये रानी का पुत्र होगा और इसी का वंश चलेगा आगे और ये हमारी सेवा भी नहीं करेगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब हमारा पुत्र नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होना चाहिए, इसलिए सौतिया डाह के कारण सौत ने उनको विष दे दिया। परंतु जाको राखें साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होई। औरव नाम के एक ऋषि थे, उनके प्रभाव से वे मरे नहीं, और जब वो जन्म लिया महाराज सगर ने, तो उनका जो विष था उनके सिर पर इकट्ठा हो गया, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया सगर, यानी जो गर माने कहते हैं विष, और जो विष के साथ ही जन्म लिया है उसका नाम है सगर। महाराजा सगर बड़े प्रतापी राजा हुए। इनके 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का नाम था केशनी, और जो इनकी एक रानी का नाम था सुमति और दूसरी रानी का नाम था केशनी। अब एक जो रानी थी इनकी, उससे हुए इनके 60,000 पुत्र और दूसरी रानी का एक पुत्र हुआ। और वह जो एक पुत्र था वह बड़ा विचित्र स्वभाव का था। वह बचपन में ही नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि वह योगी था पहले जमाने का। तो वो क्या करता था, छद्म भेष में रहता था। वह सोचता था कि मेरे को ये राजपाट में न लगाएं और राज्य के कार्य में न लगाएं, इसलिए वो कुछ उल्टे काम करता था। बच्चों को परेशान करना, छोटे छोटे बच्चों को कभी नदी में डाल देता था, सरयू नदी में। तो इससे परेशान होकर के महाराज सगर ने उसको घर से निकाल दिया और वह वन में जाकर के ही तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद ऋषि महाराज ने, जो औरव नाम के ऋषि थे, उन्होंने राजा को एक यज्ञ करने के लिए कहा, जो यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अब महाराज ने अश्वमेध यज्ञ की रचना की और घोड़े को छोड़ दिया गया सभी भारत में भ्रमण करने के लिए। जब घोड़ा भ्रमण करते हुए सब राजाओं ने उनका वो स्वीकार कर लिया कि हम आपके अधीन हैं,
स्वीकार कर लिया। तब वो घोड़ा घूमता घूमता फिर वहीं पर आ पहुंचा राजा की राजधानी में। जब घोड़े को एक जगह अच्छे प्रकार से बांध दिया था तो इंद्र ने वह यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। घोड़े को चुरा करके इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब जो महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे वो उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा के ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है, उनको बड़ा क्रोध आ गया। वे कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। जैसे ही कपिल मुनि ने देखा कि इतना शोर कैसे हो रहा है, वहाँ पर कपिल मुनि ध्यानस्थ थे, यानी ध्यान मग्न होकर के भगवान का भजन कर रहे थे। कपिल मुनि ने जैसे आंखें खोली, उनकी आंखों जो अग्नि से ये सब भस्म हो गए। इधर महाराज सगर इंतजार कर रहे थे कि घोड़ा आएगा तो हम यज्ञ को पूरा करेंगे। जब वे बहुत समय तक नहीं आए, फिर असमंजस के जो पुत्र हुए थे, दूसरे जो पुत्र वन को चला गया था, उनका एक पुत्र था, उसका नाम था अंशुमान। अपने पौत्र को महाराज सगर ने खोज के लिए भेजा तो वो भी इसी प्रकार से ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी राख की ढेरियाँ पड़ी हुई हैं, एक घोड़ा भी बंधा हुआ है और एक मुनि वहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। उन्होंने उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और उनकी स्तुति की। उनके स्वभाव से कपिल मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे ये यज्ञ का जो घोड़ा है इसको तुम ले जाओ, और तुम्हारे जो चाचा लोग हैं उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, उन्हीं के कारण उनके मृत्यु हो गई और वो ये राख की ढेरी बन गए हैं। तब उन्होंने पूछा कि इनका उद्धार कैसे होगा। कपिल मुनि ने कहा कि जब तुम गंगा जी को पृथ्वी पर ले आओगे, गंगा जी के स्पर्श से ही इनका उद्धार हो जाएगा, जब गंगा जल इनके ऊपर पड़ेगा। अब अंशुमान घोड़ा लेकर के आए और महाराज सगर ने अपना यज्ञ पूरा किया और वे यज्ञ को पूरा करके जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। अंशुमान को उन्होंने राजा बना दिया। बहुत दिनों तक अंशुमान ने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े न्याय पूर्वक, धर्मपरायण होकर के राज्य किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राजा बना दिया। वे भी गंगा मैया की तपस्या करने के लिए वन को चले गए। तपस्या करते करके उनका शरीर शांत हो गया, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। फिर महाराज दिलीप ने भी बहुत समय तक गंगा राज्य किया और फिर वे भी वन में गए और गंगा मैया को लाने के लिए उन्होंने भी घोर तप किया, परंतु गंगा मैया को लाने में वे भी असमर्थ रहे, उनका शरीर भी शांत हो गया। इस प्रकार से फिर उनके पुत्र हुए, दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ। भगीरथ जब बड़े हुए तो उन्होंने अपना जो राज्य था वह मंत्रियों को सौंप दिया। वे गंगा जी की पृथ्वी पर न आने के कारण बड़े दुखी थे और उनको लगता था कि हमारे पूर्वजों का कैसे उद्धार होगा, इसलिए मुझे बचपन से ही गंगा मैया को प्रसन्न करना चाहिए। वे भगीरथ फिर तपस्या करने के लिए चले गए। बहुत समय तक उन्होंने तपस्या की गंगा मैया की। एक दिन गंगा मैया बड़ी प्रसन्न हुई और उनके सामने आकर गंगा मैया भगीरथ के सामने प्रकट हो गई। गंगा जी कहने लगी कि हे पुत्र भगीरथ, क्या वर मांगते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो। भगीरथ जी ने बताया कि गंगा मैया,
हमारे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए हैं। उनके उद्धार के लिए मैं आपको पृथ्वी पर ले जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। गंगा मैया बोली, पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, परंतु मेरा वेग इतना भयंकर है कि जब मैं स्वर्ग से उतरूंगी तो सीधे पाताल में चली जाऊंगी। मेरे वेग को कौन रोकेगा? इसलिए आप शिव शंकर की प्रार्थना कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए। जब वे प्रसन्न होंगे तभी मेरा आना संभव हो जाएगा। फिर भगीरथ जी ने भोले बाबा यानी शिव जी की तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने फिर कहा, भगीरथ अब तुम गंगा मैया से प्रार्थना करो। फिर भगीरथ ने गंगा मैया से प्रार्थना की। फिर गंगा मैया स्वर्ग से भोले बाबा की जटाओं में आ गई। बोल गंगा मैया की जय, बोल श्री भगीरथ जी महाराज की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय। गंगा मैया जब शिव जी की जटाओं में आई, वहां से फिर भोले बाबा ने एक धार को छोड़ा, गंगा मैया की एक धार को। फिर गंगा मैया धीरे धीरे गौमुख से होते हुए पूरे पृथ्वी का पर घूमती हुई चलती हुई फिर गंगा सागर में आ पहुंची। फिर गंगा मैया कपिल मुनि के आश्रम में आई, वहां जहां पर भगीरथ जी के 60,000 पुरखे भस्म बन गए थे, भस्म की ढेरी बन गए थे। उस जल के स्पर्श होते ही वे उनका उद्धार हो गया और वे स्वर्ग को चले गए सारे के सारे। इस प्रकार से गंगा मैया पृथ्वी पर आई और उनका एक नाम भागीरथी भी है, क्योंकि भगीरथ उनको गंगा पर लाए थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया भागीरथी। गंगा मैया ने कपिल मुनि से आश्रम में आकर सबका उद्धार कर दिया। और भगीरथ से उन्होंने एक और बात कही थी कि हे भगीरथ, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो लोग मेरे ऊपर अपने पापों को धोएंगे, फिर मैं उन पापों का कैसे उसको करूंगी, उस पाप को मैं कहाँ जा कर के धोऊंगी। तब भगीरथ जी ने कहा था कि जो पुण्यात्मा धर्मात्मा, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्त लोग होंगे, जब गंगा मैया वे आप में स्नान करने के लिए आएंगे, उनके स्पर्श से आपके सारे पाप, वो जो पाप हैं लोगों के पाप, वो सब भस्म हो जाएंगे, आपके ऊपर नहीं रहेंगे। इस प्रकार से नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि गंगा मैया पृथ्वी पर आई और सभी लोगों को धर्म के पूर्वक गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए, नहीं तो गंगा मैया भी दुखी हो जाएंगी। गंगा मैया ने पहले ही कहा था कि जो पापी लोग आएंगे पाप तो छोड़ जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। इसलिए सबको गंगा मैया की बातें ध्यान में रखते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और भगवान के भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बोल श्री गंगा मैया की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।